हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। यानी कि हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे कैसा था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं पहले कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए आइए एक बार हम इसका मतलब जान लेते हैं, फिर हम आते हैं इसके पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिखा है द बेसिक सिस्टम्स एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऐसा बेसिक सिस्टम्स और सर्विसेज जो किसी एक कंट्री के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। और कौन कौन से हो सकते हैं वो? जैसे कि सच एज बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड पावर सप्लाईज, साथ ही साथ कम्युनिकेशन वगैरह, सड़कें और रेलवे वगैरह, ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं? आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, ठीक है। इतना मैं बता दूं, खराब हुआ करता था, क्योंकि यहां पे जो भी कुछ यहां पे ब्रिटिशर्स ने किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। यहां पे जितने भी हम पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करेंगे ना, तो ये सारे उनके मतलब की चीजें हैं। ये सिर्फ उन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए यहां पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोड्स। लिखा था रोड्स वर बिल्ड primarily to mobilize army with India and shifting raw materials to the nearest railway station or to the port to send it to Britain। देखो यहां पे सड़कों का निर्माण किया गया, लेकिन सड़कों का निर्माण किया गया वो भी अपने फायदे के लिए। कैसे फायदे के लिए? अपनी आर्मी उन सड़कों से जाती थी उनकी सेफ्टी के लिए, उन्हें जाने में कोई दिक्कत ना हो। आर्मी को इधर उधर भेजने के लिए वहां पे सड़कों का निर्माण किया गया, यानी कि उनका फायदा हो गया क्योंकि आर्मी भी उन्हीं की थी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहां से जो कच्चा माल जाता था, ठीक है ना, कहां पे? ब्रिटेन में, तो रोड के रास्ते ही तो जाएगा ना। अब रोड के रास्ते जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले तो ये जाएगा किसी पोर्ट या रेलवे स्टेशन पर। अब आप देखो रेलवे स्टेशन या पोर्ट पे अगर रॉ मटेरियल जा रहा है तो सिंपल सी बात है सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए वहां पे पहले सड़कों को अच्छा किया, यानी कि रोड वहां पे बनाई, ताकि हम लोगों को यानी कि ब्रिटिशर्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। यानी कि जिस रास्ते से रॉ मटेरियल जाता था, कहां पे? या तो रेलवे स्टेशन या फिर बंदरगाह वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, वहां पे। तो वहां पे आप देखोगे जिस रास्ते से ये जाते थे, चाहे वो आप रेलवे स्टेशन का रास्ता ले लो या फिर बंदरगाह का रास्ता ले लो, तो वहां पे सड़कों उन्होंने निर्माण कर दी ताकि रॉ मटेरियल्स को ले जाने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर वहीं से वो रेल के थ्रू या फिर शिप के थ्रू वो अपनी कंट्री में लेके चले जाते थे, किसको? रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। इस वजह से यहां पे सड़कों का निर्माण किया गया। तो आप बताओ, खुद सोचो आप, किसके फायदे के लिए किया गया? उनके खुद के लिए। उन्हें दिक्कत आ रही थी कि भाई यहाँ पे सड़कें तो ठीक से है नहीं, तो हमें दिक्कत आ रही है, हमारा रॉ मटेरियल ठीक से पहुंच नहीं पाता, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रोड का ही निर्माण कर दिया, और वो भी सिर्फ उन्हीं रोड का निर्माण किया जो सीधा कनेक्ट थी किससे? रेलवे स्टेशन तक या फिर बंदरगाह तक, ठीक है ना, ताकि यहां से रॉ मटेरियल वहां भी लेके जा सके और वहां पे भी, बंदरगाह पे भी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये था आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं रेलवेज की। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये तो वरदान है एक तरीके से, ठीक है ना। आप देखो कहीं पे भी अगर हमें जाना होता है आराम से हम जा सकते हैं रेल से, ठीक है ना। ट्रेन पकड़ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। बात समझ में आ गई? आज के लिए कितना बेनिफिट वाली चीज है ये ट्रेन वगैरह। लेकिन उस टाइम पे भी थी तो सही, लेकिन किसके लिए थी? अंग्रेजों के लिए थी। यानी कि वहां पे अगर वो रेल लेकर आए हैं, ठीक है ना, यानी कि ट्रेनों का अगर वहां पे निर्माण किया गया, रेलवेज यहां पे डेवलप की गई, तो सिर्फ और सिर्फ किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए।
ठीक है ना, क्योंकि भारी मात्रा में देखो इंडिया को तो पहले ही एक्सपोर्टर बना दिया था, किस चीज का, रॉ मटेरियल्स का। अब रॉ मटेरियल का उन्होंने एक्सपोर्टर बना तो दिया, अब सीधी सी बात यहां पे ये आती है कि भाई रास्ता भी तो एक तैयार करना पड़ेगा ना, एक ऐसा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाने के लिए वो सोच रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे बना दी, रेल लेकर आ गए। अब रेल लेकर आ गए तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, जहां जहां से माल लेकर जाना होता था उसे लिंक कर दिया गया कि भाई ये वो रास्ते हैं जहां पे हम अपना माल रेल के थ्रू लेके जा सकते हैं, कहां पे, अपनी कंट्री में यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट contribution of the British rule was to introduce railways in India in 1850। एक नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप लोग समझ लेना कि 1850 में यहां पे रेल आई, यानी कि रेलवे का निर्माण हुआ, यानी कि इंट्रोड्यूस हुई ट्रेनें। ठीक है ना, रीजंस क्या थे इसके पीछे, भाई आखिर क्या उनके दिमाग में क्या उछला ऐसा कि वो ट्रेन लेकर आ गए, यानी कि रेलवे यहां पे डेवलप की गई, तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना यहां पे। तो सबसे पहले आप देखो कारण नंबर 1, टू हैव एफिशिएंट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वर्स्ट इंडियन टेरिटरी, यानी कि जितने भी इंडिया की सीमाएं थी, ठीक है ना, क्षेत्र थे, उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना। अब पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें कोई स्ट्रांग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था, और वो सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे का निर्माण कर दिया, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, ट्रेन को। बात समझ में आ गई आप लोग, ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यानी कि एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में सामान जा रहा है या माल जा रहा है तो जाने में कोई दिक्कत ना आए, आराम से ट्रेन में वो माल जा सके। ठीक है, साथ ही साथ लोग भी जा सके। आपको पता है ना, मालगाड़ी आती है जैसे, तो वहां पे क्या होता है, उसके अंदर माल ही तो होता है ना सारा, तो बहुत ज्यादा ये जो ट्रेन थी ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। आराम से वो अपना माल कहीं पे भी किसी भी स्टेट में भेज देते थे, किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखो, टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विद मेजर पोर्ट्स। अब आप देखो, अब आप जरा ध्यान से समझना, यहां पे क्या था कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, आपको पता है इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर, किसका, रॉ मटेरियल्स का। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि यहां पे जो पोर्ट्स बने होते थे, बंदरगाह जो बने होते थे, तो इन्होंने क्या किया कि यहां से ट्रेन यहां तक के लिए निकाल दी, जहां जहां बंदरगाह थे वहां तक के लिए ट्रेन तक का डिस्टेंस इन्होंने बना दिया। मतलब यहां तक आराम से ट्रेन यहां से यहां तक जा सकती है, फिर यहां से उनके पानी के जो जहाज होंगे वो वहां से अपनी कंट्री में उन्हें वो लेके चले जाएंगे, यानी कि ब्रिटेन में। बात समझ में आई, यानी कि जितने भी इन्होंने ट्रेनों का निर्माण किया तो सही, लेकिन रास्ते देखो इन्होंने कितने वैसे बना रखे थे अपने मतलब के। कैसे, देखो रास्ता वो बना रखा था जहां से उनको अपने शिप में माल भर के लेके जाना पड़ता था, यानी कि जितने भी सारे बंदरगाह थे उनको लिंक किया गया, किससे, ट्रेनों से। ठीक है ना, जहां से भी ट्रेन आ सकती है, यहां पे बंदरगाह पे यहां से भी ट्रेन का रास्ता निकाल दिया, यहां से भी ट्रेन का रास्ता निकाल दिया, लेकिन वो सारे कनेक्टेड थे किससे, बंदरगाह से। ठीक है, क्यों थे बंदरगाह से कनेक्टेड, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, क्या कि उन्हें कच्चा माल लेके जाना पड़ता था, कहां पे, ब्रिटेन में। तो जाहिर सी बात है वो बंदरगाह में पहले वो जहाज में वो माल को भरेंगे, और माल कहां से आएगा उनको, ट्रेन से आएगा माल, और ट्रेन से वो अपने शिप में भरेंगे और शिप चला जाएगा कहां पे, अपनी उनकी कंट्री में, यानी कि ब्रिटेन में। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखो कितना बड़ा फायदा है ना इनका इस चीज में भी। ठीक है, अब आ जाओ आप कौन से पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, अब आप देखो, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ऐसे करी, वो वाली इन्वेस्टमेंट करी जो उनको प्रॉफिटेबल थी, यानी कि जिसमें उनका फायदा छिपा हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट भी वही की गई। बात समझ में आ गई। देखो कितना ज्यादा इन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में उस चीज की गई जिसमें उनका प्रॉफिट छुपा हुआ था, या जो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज थी। ठीक है ना, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट किया जा सकता था। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो ये 3 कारण थे, किस चीज के कारण थे, रेलवे के, रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के, ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने के। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर आगे आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट में
क्या लिखा है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर द डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। देखो, इन्होंने एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचा तो सही, ठीक है, कुछ हद तक किया भी, लेकिन ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाया जितना वो चाहते थे। यानी कि यहां पे वो चाहते तो थे कि एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहां पे स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना, उनका उद्देश्य तो सही था यहां पे, क्योंकि उसमें बेनिफिट था, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था ना, ये उतना हो नहीं पाया, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में क्या है, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो थोड़ा सा ये सेटिस्फैक्ट्री रह गया, संतोषजनक जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको यहाँ से नहीं मिल पाया। सेटिस्फैक्ट्री एक तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला जो उन्होंने यहाँ पे किया। बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब आप ये भी देखो कि भैया अंग्रेज तो हर जगह फैले हुए थे इंडिया में, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई साधन तो होना चाहिए ना, एक दूसरे से बात करने के लिए, कि बात करें तो कैसे करें, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे दे, ठीक है ना, कुछ कहना है, जरूरी बात करनी है तो कैसे करें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन में एक लेकर आए क्या, सिस्टम, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। किस चीज का लेकर आए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या थे, कम्युनिकेट करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट साधन हुआ करते थे उस टाइम पे, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, अगर वो दूसरे राज्य में बैठा हुआ है तो वहां पर वो इसके थ्रू और इसके थ्रू क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था, ठीक है। अब रीजन, अब इसके पीछे भी रीजन क्या है, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखो, पूरी जो उन लोगों ने अपना कानून यहां पे बना रखा था, रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने अपने बना रखे थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन तो होना जरूरी था। अब उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि भाई आखिर क्या करें ऐसा हम कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को। इन दो चीज़ों को वो लेकर आ गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता था, उनकी चाल देखो, अब इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी, हाई रखी इन्होंने, ठीक है ना, कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई रखी। क्यों, ताकि कोई इंडियन इस चीज़ को ना यूज़ करे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे इनका यूज होने लग जाएगा इंडिया में, तो वो ये सोचेंगे कि यार इंडिया तो डेवलप कर रहा है, तो वो चाहते नहीं थे कि इंडिया डेवलप करे इस चीज़ों में, अपने कम्युनिकेशन के बढ़ते चले जाए, तो वो चाह ही नहीं रहते ऐसा कुछ हो। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी, यानी कि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई कर दी, ताकि नॉर्मल पर्सन जो इंडिया का था वो उसे परचेज ना कर सके। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्योंकि आप सोचो अगर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती तो हर एक बंदा नहीं खरीद लेता, फिर आपस में कम्युनिकेट करता कि यार यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है, आपस में करते और आपस में ही वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। किस चीज़ का रास्ता निकाल लेते, अपनी गुलामी से मुक्ति पाने का, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके। तो ये ब्रिटिशर्स चाह नहीं रहते कि ऐसा कुछ हो, वो चाह नहीं रहते कि इंडिया जो है वो आज़ाद हो, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की कॉस्ट भी क्या कर दी, काफी हाई कर दी, ताकि इजीली कोई परचेज ना कर सके। बात समझ में आ गई ना, लॉजिक क्लियर हो रहा है आप लोगों को इसका। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो सपोज करो कि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती, तो जितने भी सारे इंडियंस थे उस टाइम की बात अगर मैं करूं तो वहां पे आपस में क्या करेंगे, वो इस चीज को परचेज करें, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे कि कैसे आज़ाद किया जाए खुद को, और डेवलपमेंट करेंगे अपनी ही कंट्री में। तो ये वो लोग चाह नहीं रहे थे। कौन नहीं चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसकी प्राइस भी क्या रखी, काफ़ी ज़्यादा हाई रखी, ताकि कोई परचेज ना कर सके, इजीली परचेज ना कर सके, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर।
बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, पहले देखा कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण किया गया तो भी अपने फायदे के लिए, ताकि उनकी आर्मी उन सड़कों में चलने में कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में उनकी आर्मी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये बात थी। और साथ ही साथ ताकि उनका सड़क से अगर रॉ मटेरियल निकल रहा है, रॉ मटेरियल जाता है कहीं पे, कहाँ पे, पोर्ट्स वगैरह हो गया या कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पे हो गया, तो वो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है ना, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, सड़कों का निर्माण कर दिया। ये भी सिर्फ किसके लिए, अपने फायदे के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए, एक तो उनकी आर्मी के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या, रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करवाने के लिए। अब आप सोचो, मान लो कहीं पे आपने देखा होगा गली खुदरी होती है, कहीं पे सड़क बन रही होती है कहीं पे, तो आप देखो वहां पे तो कोई भी कुछ चल नहीं पाएगा ना, उस टाइम पे सारे पत्थर वत्थर ऊबड़ खाबड़ हो रखे होंगे। तो ऐसे में वहां पे उस टाइम पे होती थी सड़कें। अब उन्होंने क्या देखा कि भैया यहाँ पे तो आर्मी में भी हमारी दिक्कत आ रही है, आर्मी को दिक्कत आ रही है इधर उधर जाने में, साथ ही साथ हमारे रॉ मटेरियल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, सड़क क्योंकि ख़राब पड़ी हुई है। तो इन्होंने क्या करा कि इन दोनों चीज़ों को ठीक कर दिया। ठीक है, ये भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और यहाँ पे सड़क सिर्फ वहाँ तक ठीक करी जहाँ तक रेलवे तक कनेक्ट हो रही थी। ठीक है ना, ताकि वहाँ पे आराम से रॉ मटेरियल को वहाँ पे रखे, या बंदरगाह तक उन्होंने रोड बिल्कुल अपनी क्लियर कर रखी थी ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में देखा, यहाँ पे रेलवेज वो लेकर आए, रेल वगैरह लेकर आए, तो इसमें इनके कारण क्या थे, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे सारे क्षेत्रों में, सारे एरिया में क्या करना, अपना कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी। ठीक है, तो इस चीज़ में उन्होंने क्या करा, ट्रेन को लेकर आ गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए, किसी एक राज्य में दूसरे राज्य में अगर माल भेजना है तो आराम से हम भेज सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विद मेजर पोर्ट्स। अब फॉरेन ट्रेड से यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने क्या करा, रेलवे का जाल बिछा दिया, हर जगह ट्रेनों का जाल बिछा दिया, और वहां तक बिछाया जहां तक उनके बंदरगाह कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वहीं से शिप के थ्रू वो कच्चा माल ले जाते थे, कहां पे, अपनी कंट्री में, यानी कि ब्रिटेन में। बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर तीसरा पॉइंट में क्या था यहाँ पे, टू मेक अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, यानी कि अगर इंडिया में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाती थी, फंड्स की ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाती जिसमें भी उन्हीं का फायदा छुपा हुआ था। ठीक है ना, यानी कि ये सोच के ही आए थे कि फायदा सिर्फ हमारा होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी को हमने ऐसे करके रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ने नहीं देना उन्हें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था क्या, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे कुछ हद तक एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया गया, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उन्होंने सोचा था। तो इसमें क्या रहा, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो पाया वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कहने का मतलब बिल्कुल साफ ये है। ठीक है, उसके बाद आगे बात किसकी, कम्युनिकेशन की। भाई आपस में बात करने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपस में बातचीत तो होनी चाहिए ना अंग्रेजों के बीच में, तो उस टाइम पे कोई साधन होता नहीं था। तो यहाँ पर वो किसका यूज़ करना उन्होंने शुरू किया, क्या लेकर आ गए, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। तो इसके थ्रू वो आपस में क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ठीक है ना, बताते रहते थे माल के बारे में कि इतना माल भेजना है या ये करना है। ठीक है ना, सारी डीलिंग इनकी फिर इसके थ्रू होने लग गई थी। और इन लोगों ने क्या किया, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर रखी ताकि कोई नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल इंडियन पर्सन उसे परचेज ईजिली ना कर सके, क्योंकि कॉस्ट अगर इसकी कम होती तो हर कोई खरीदता, और हर कोई खरीदता तो आपस में कम्युनिकेशन होता तो कोई प्लान व्लान बनता इनका। और ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि इंडियंस के बीच में ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो उन्हें गुलाम ही रहना देना चाहते थे, बने रहना देना चाहते थे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये थे आप लोगों के कितने पॉइंट्स, 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।